कल से क्लास का टाइम क्या बोलते हो? हाँ सर 6:30 कर लेते हैं, सही टाइम रहेगा सुटेबल। 6:30 कर लेते हैं, 6:30 बेहतर रहेगा। और टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीधे क्लास शुरू करेंगे। हाँ सर, ये लोग सब लोग लेट ही आते हैं। ठीक है, 6:30 से कल अभी से भी क्लास आई शुरू लोग। करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके। अभी आ रही है दीक्षित, आवाज आ रही है? चलो शुरू करते हैं। यार क्या है यार, तुम लोग हाथ भी ऊपर नहीं करते हो कोई भी। अच्छा, तुम लोग ये सोचते हो कि सर कौन कौन सा दिखाई दे रहे हैं, अभी नाम लेना पड़ा तो दिक्कत होगी। कौन है भैया? ललित, ललित खड़े हो जा। ललित भाई खड़े हो, डांस करके दिखाओ चलो। हाँ गुड गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ और तुरंत जवाब दिया करो। चलो हाँ भैया, क्या पढ़ के आ रहे थे अपन लोग? अपन लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना। पिछली क्लास मैंने थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दी थी यार। आज उस क्लास को मैं, आज उस नुकसान को मैं पूरा कर दूंगा। हे भगवान, क्या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। वो अपन लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था कि नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है, यदि याद हो तो। और नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो फिर उस स्थिति में हमारे पास डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं था। और जब डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला ना हो तो फिर हम लोगों ने एक नियम बनाया था। नियम ये बनाया था कि दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो क्या होता था कि वो जो ऊपर का वेरिएबल है सीधे ऊपर से उतर के नीचे आ जाता था। और जब ऊपर का वेरिएबल ऊपर से नीचे उतर के आ जाता था तो समस्या खत्म हो जाती थी, दुविधा खत्म हो जाती थी। मेथड नंबर 1 ये था। एक और मेथड था, एक और मेथड ये था कि भैया आप एक काम करो, नीचे वाली चीज वेरिएबल होती है और ऊपर वाली चीज कांस्टेंट होती है, तो फॉर्मूला है। नीचे वाली चीज कांस्टेंट है, ऊपर वाली चीज वेरिएबल है, तो फॉर्मूला है। हाँ तो फिर ऐसे ही कर लो। एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल और ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लो, और एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मान लो, और दोनों को ऐड कर दो, किस्सा खत्म हो जाएगा। एक 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 क्वेश्चन दोनों मेथड से फिर हो जाए, क्या बोलता है अभिषेक तिवारी? तिवारी जाग रहा है आज तो, बाप रे। ठीक, एक क्वेश्चन और हो जाए दोनों मेथड से, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर F ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का F बोल रहा y इज इक्वल्स टू, भैया मिलके करेंगे यार, sin x रेज टू द पावर cos x। चलो चलो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 बोलो भैया कौन सा मेथड लगाओगे सबसे पहले? सबसे पहले लॉगरिथम वाला मेथड लगाएंगे? बोलते ही नहीं है, बाप रे। अरे सबसे पहले लॉगरिथम वाला मेथड लगाएं। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वाह ललित, गुड। सबसे पहले लॉगरिथम वाला मेथड लगाते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x रेज टू द पावर cos x। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, और ये फॉर उतर के नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा log ऑफ m रेज टू द पावर n, n log m हो जाएगा। इन्हें बोलना भी कितना हो गया, बोलो बोलो। log ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x इनटू log ऑफ sin x। आओ भैया डिफरेंशिएट करें। अरे आओ भैया डिफरेंशिएट करें। बोले भैया डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? log y का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी ना है। देखो ट्रेजेडी देखो, log x के डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन log y का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट फॉर्मूला है। log y का नहीं है, तो चेन रूल लगा देते हैं। चलो चलो चलो, log को मारेंगे तो 1/y, y को मारेंगे तो dy by dx will be equal to, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। तो ये सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया तो log को मारा तो 1/sin x। इसका log ऑफ sin x के भी डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी ना। वेल log x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। log ऑफ sin x को डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो दीक्षित पहले log को मारा, अब sin x को मारता हूं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 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 सेकंड टर्म एज इट इज, ये log ऑफ sin x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, ये आ गया। y को उठा करके इधर ले आते हैं और किस्सा खत्म कर देते हैं। बोलना भैया dy by dx फाइनली कम्स आउट टू बी will be equal to y, ये into cos square x पूरे के अपॉन में sin x माइनस ऑफ sin x into log of sin x। y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या थी बोलना भैया? dy by dx will be equal to sin x raised to the power cos x into cos square x upon sin x minus of sin x log of sin x। आला रे आला, आंसर आला।
ये आ गया भैया। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 लगा लेते हैं। मेथड नंबर 2 लगा लेते हैं। बोलने में अरे बाद में नकल कर लेना ना रे, हे भगवान। कार्तिका कृतिका तिवारी, अरे तिवारी बाद में नकल कर लेंगे ना यार। तिवारी जागी या नहीं जागी? हाँ जाग गए ना, गुड गुड। चलो मेथड नंबर 2 लगाएंगे। y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू द पावर cos x। करना है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे डिफरेंशिएट बताओ एक बार भाई। हमारे पास यदि नीचे वाली क्वांटिटी वेरिएबल है और ऊपर वाली क्वांटिटी भी वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ठीक है, फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला तो बनाने से बनता है। आओ फॉर्मूला बनाते हैं। अरे भैया सुनो, किसी की भी पिटाई करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होगी तो ना पिटाई होगी। आप इच्छा तो व्यक्त करो। हाँ चलो इच्छा व्यक्त करो कि सर हमें इसकी पिटाई करनी है। व्यक्त करो इच्छा। बोला ही नहीं। उसने सोचा अपने को तो सर कुछ बोल ही नहीं रहे, अपने को तो देख ही नहीं रहे। अरे भैया सर सबको देख रहे हैं। भसीन, सुरभि वर्मा, वंशिका साहू, ओहो कृतिन चुपचाप बैठा हुआ है, जतिन चुपचाप बैठा हुआ है, यश त्रिहानी नहीं, क्या नाम है इसका, तीर्थानी, तीर्थानी A5, तीर्थानी नया आया ना, है ना? हाँ सुठा। हाँ और कौन है? गार्गी, तुषार, और स्क्रीन पलटो क्या, यश नायडू, तनिष्का सिंह, देवेश तिवारी, जागृति उपाध्याय। जागृति ऐसा अंधेरा क्यों करके रखा है भाई? चौधरी, चौधरी, चलो 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 इच्छा व्यक्त करो। इच्छा व्यक्त करो कि हमें इसकी पिटाई लगानी है। इच्छा व्यक्त करो ना। हाँ गुड। अब इच्छा व्यक्त कर दी तो अब बताओ कैसे इसकी पिटाई लगाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, चूंकि कोई फॉर्मूला नहीं है तो एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल और ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगली बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मान लेते हैं। और उस स्थिति में दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर डिफरेंशिएट करके दोनों को ऐड कर देंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले ये वाला मेथड लगाते हैं। नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल, ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट। नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल, ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करोगे तो ये राजा का किला, किले के ऊपर का सैनिक, सबसे पहले ऊपर का सैनिक मरेगा। तो देखना इस तरफ तो हो गया dy/dx, विल बी इक्वल टू ऊपर का सैनिक मरा, ये मर के नीचे गिरा। ये देखो अंदर वालों पे क्या बीती, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। पावर में क्या बचेगा? भूत। भूत यानी एक पावर कम हो जाएगी। ये देखो एक पावर कम हो। सहमत हो? ना 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 ना। अरे काम अभी खत्म नहीं हुआ चौधरी, काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो ऊपर का सैनिक मर के नीचे गिरा। अभी नीचे वाला राजा को मारना बाकी है। नीचे वाला राजा है ना sin x, यानी d/dx ऑफ sin x अभी भी बाकी है। अब मैं कह रहा हूँ कि काहे ऐसा लिख रहे हो कि d/dx ऑफ sin x अभी भी बाकी है, यही निपटा के खत्म करो ना। अरे भैया मैंने तुम्हारी पिटाई लगाई और मैंने कहा कि सुने एक झापड़ का ला के मारूंगा, ये कोई अच्छा थोड़ी ना लगा। अरे भैया यदि पिटाई लगानी है, एक झापड़ बच गया, एक झापड़ और मारने की इच्छा हो रही है तो एक झापड़ और वहीं पे मार मुर के खत्म करो। लेकिन नहीं साहब, तुमने sin x को छोड़ दिया, बोले मैं इसको झापड़ कल मारूंगा। अरे यही कर देते डिफरेंशिएट, इसकी आत्मा को चैन आ जाता। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, यही लिख देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन तुमने कहा ना साहब अब इसकी पिटाई हम बाद में लगाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पिटाई। क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का? पावर को कम करना। पावर को कम करना है ना पिटाई लगाना, याद रखना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मदद करना, यानी पावर को रेज करना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या? तो अब क्या करें? पिछली बार नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल, ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लिया। अब की बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मान लेते हैं। भाई पिछली बार नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल और ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट माना, अब की बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मानेंगे तो ए की पावर x हो गया। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, सीधे सीधे फॉर्मूला। बोलो 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 क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है ये वाला टर्म वैसा का वैसा ही, इनटू लॉग ऑफ बेस। बेस क्या है? sin x, तो इनटू लॉग ऑफ sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, यानी d/dx ऑफ cos x अभी भी बाकी है। अब यही डिफरेंशिएट कर देते और इसकी कहानी खत्म कर दे। लेकिन नहीं, तुमने इसको भी बचा के रख लिया कि नहीं आपका डिफरेंशिएशन हम बाद में करेंगे। तो चलो अब अगली स्टेप में कर दो। तो फाइनली जी हाँ दोस्तों, dy/dx कम्स आउट टू बी, बोलो, cos x इनटू sin x रेज टू द पावर cos x -1, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x है प्लस प्लस प्लस
साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। थोड़ा दिखने में सुंदर बना लोगे ना तो ये जवाब भी पिछला वाला ही बन जाएगा। बताओ कैसे? वैसे तो तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब तुम बोलते हो तो बता देता हूँ। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स की पावर -1 यानी 1 अपॉन साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। आंसर सेम आ गया। मेथड नंबर 3 देखियो भैया, कहा देखियो मेथड नंबर, अरे बोलता ही नहीं है यार सही में ये ना, अजय कुमार बोलता ही नहीं है भाई। मेथड नंबर 3 भी तो देखो यार। हाँ देख लिया देख लिया, जरा मेथड नंबर 3 देखना। मेथड नंबर 3 क्या कहता है जरा ये देखना। तुम यार जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी यार नीचे के टाइम पे, तुम इसको कॉपी कर लो ना, फिर मेथड नंबर 3 बता दो, थोड़ा जल्दी कर लो। और कौन कौन दिख रहा है मुझे? कल्याणी गुप्ता दिख रही है, वैभव दिख रहा है, संयम दिख रहा है, इशिता शर्मा दिख रही है, अंश साहू भी दिख रहा है, अंशिका भी दिख रही है, बाप रे, अजय कुमार, मीना भी दिख रहा है, समीर दिख रहा है, दीपांशु भी दिख रहा है। दीपांशु भाई कंसंट्रेट करो, थोड़ा जल्दी करेंगे। बेटा जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं ऑन कर लो, वरना मैं आपको क्लास में वेटिंग में डाल दूंगा बाहर। इसलिए वीडियो ऑन रखो सब लोग अपना। इन लोगों ने वीडियो बंद कर रखे हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। सत्यम, रोहित चौरसिया, राम कुमार विश्वकर्मा, ध्रुव मिश्रा, युगल, पार्स जादौन, अंचित चौरसिया, हो गया, प्रज्वल चौरसिया, आयुष साहू, विनायक जैद शर्मा, खान, गणेश जी महाराज, हो गया। आशीष अरे सिंह, नकल हो गए, बोर्ड नहीं दिख रहा है। दुर्गेश, वार्म अप टेस्ट त्रिमेकर, का सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा, टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं मिला है, अभी करवा देते हैं। प्रबल त्रिपाठी। क्या बोलता ये सब वीडियो है? ऑन कर लो, वरना मैं आपको वेटिंग में जोशी डाल सर दूंगा। का माइक ऑन है इसलिए आपकी स्क्रीन चली गई। अच्छा, जोशी सर को फोन लगा देते हैं। नहीं सर, मैं एक नाम बोल रहा था, वीडियो बंद थे उनके, इसलिए। थोड़ा जल्दी नकल करो यार। स्वाति जैन, वार्म अप टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं मिला। कौन से वार्म अप टेस्ट का? पिछला वाला जो हुआ था। हेलो जोशी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर, वो मैं जो नाम ले रहा था 4-5 बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखे थे, बंदा ऑन कर लिया। अच्छा ओके, बच्चे कह रहे हैं तुम बीच में आ जाते हो ना तो स्क्रीन चली जाती है, मेरी स्क्रीन चले जाती है। समझ लिया, मैं समझ गया। कहना तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया। ऐसा मत करो भाई। नहीं बोलते हैं तो आवाज हो जाती है। वो आपने बोला ना फोन लगा। दूसरा, हाँ दूसरा बच्चा बोल रहा है कि वार्म अप टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं मिला उनको। सॉल्यूशन तो वही के वही रिजल्ट के बाद तुरंत दिखता है। हाँ सॉल्यूशन तो वही के वही रिजल्ट के तुरंत बाद दिखता है बेटा, मतलब वो पेपर सबमिट किया और उसके तुरंत बाद दिखता है वहां पर सॉल्यूशन। आधे घंटे बाद दिख जाएगा।
तुरंत ही दिखा है उसमें, तो सबको ही दिख जाएगा। अच्छा, तो स्वाति को मालूम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अरे उसको पता नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ भैया चलो, तीसरा मेथड देख लो यार, जरा तीसरा मेथड देख लो। तीसरा जो मेथड है दरअसल ये एक शॉर्टकट मेथड है, जिसका कि स्कूल एग्जाम्स या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। किसी भी सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आप ये मेथड नहीं लगा सकते, ये सिर्फ आंसर निकालने का मेथड है, जो कि मान्यता प्राप्त मेथड नहीं है। देखना भैया, y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू द पावर cos x, क्यों यही था ना अपना क्वेश्चन, sin x रेज टू द पावर cos x। एक काम करो, किसी भी व्यक्ति को चने के झाड़ पे चढ़ाना आता है? तुम लोगों को तो आता होगा, लेकिन वो जो नए विद्यार्थी A5 वाले उनको नहीं आता होगा, तो उनको बता देता हूँ किसी भी व्यक्ति को चने के झाड़ पे चढ़ाने का क्या तरीका है। एक फॉर्मूला होता है, मान लो मितेश राठी को तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाना है, बोलो भैया तो क्या करोगे? मितेश राठी को चने के झाड़ पे चढ़ाना है तो इसको लिख लोगे लॉग ऑफ मितेश राठी, और लॉग का बेस ई रख लेंगे और पूरे नंबर का बेस भी ई रख लेंगे। आपके पास फॉर्मूले में फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बेस में यदि 10 पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ mr और mr के बेस में 10 रख लो, तो पूरे नंबर के बेस में भी 10 लिख लो। इसको चने की झाड़ पे चढ़ाने का तरीका कहते हैं। इसको हमने उल्टा भी कई बार इस्तेमाल किया। कई बार हमें लॉग का बेस और पूरे नंबर का बेस सेम दिख जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी बचेगी ना, mr बचेगा। ये देखो mr बचा, याद आया क्या? हाँ चलो 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 चलो, तो इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो इसी मेथड से। तो देखना तुम्हारे सामने इसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कुछ ना कर रहा हूँ, सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ। तो चढ़ाओ चने के झाड़ पे, तो बोलो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, हाँ बोलो, साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। और बेस में क्या पसंद है भैया? हमें तो बेस में हमेशा ई पसंद है भैया, मैं हमेशा बेस में ई लूंगा, लेकिन मेरे अतिरिक्त जितने भी, राज सिंह परमार कहता है नेट कनेक्टिविटी लो है। अब मेरी एक बात सुन लो, या अच्छा पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद तो मैं एक बात सुनाता हूँ। हाँ जरा देखना, तो मैं तो हमेशा बेस में ई लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा बेस ई वाले लॉगरिथम के एक्सिस्टेंस को ही मानता हूं। तुम याद करो, मैंने तुम्हें log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया 1/x, लेकिन वो सिर्फ तब वैलिड है जब बेस में ई है। इंटीग्रेशन में भी log x का इंटीग्रेशन सिर्फ तब कर सकते हो जब बेस में ई है। दरअसल गणित बेस ई के अतिरिक्त और किसी लॉग को मानता ही नहीं है, और इसलिए बेस में आपको हमेशा ई लेकर के चलना है। कब? गणित की कोचिंग की कक्षा में। लेकिन कोचिंग में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की कक्षा हो, पॉइंट नंबर 1, या फिर स्कूल में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की कक्षा हो, उन्होंने लॉग के बेस में कुछ ना दिया हो, तो फिर वो लोग तो 10 का इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में ई का इस्तेमाल करते थे, आजकल 10 का इस्तेमाल करते हैं। 10 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि 10 का इस्तेमाल करने से चीजें आसान हो जाती हैं। ई का इस्तेमाल आजकल चलन में नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है मैं तो पुराना व्यक्ति हूँ। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को जब मैंने पढ़ाया था तब भी लॉग के बेस में ई रखा था, और अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तब भी लॉग के बेस में ई रख रहा हूँ। तो हम तो ई मान के चलेंगे, क्योंकि कैलकुलस ई के अतिरिक्त और कोई बेस कंसिडर ही नहीं करता। कैलकुलस के साथ कुछ लिमिटेशंस है दरअसल। कैलकुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस कंसिडर नहीं करता, कैलकुलस आयोटा वायोटो का मानता ही नहीं है। तो कल को कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो कैलकुलस उसका एग्जिस्टेंस कंसिडर नहीं करता। यदि लॉगरिथम के बेस में ई के अतिरिक्त और कुछ आ जाए तो कैलकुलस उसका भी एग्जिस्टेंस कंसिडर नहीं करता, और इसलिए हमें ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही करना पड़ेगा, बेस में ई लेना पड़ेगा। तो ये ई ले लिया, क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मेरे पास है। चलो cos x को नीचे उतार दो, तो बोलो कितना हो गया? विल बी इक्वल टू ई की पावर cos x इनटू log ऑफ sin x। देखो समस्या खत्म हो गई भाई। समस्या क्या थी? वेरिएबल की पावर में वेरिएबल था, आज ये पावर का वेरिएबल उतर के नीचे आ गया। तुम बोलोगे सर अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसका तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy by dx विल बी इक्वल टू, ये तो e की पावर कैपिटल x है। बोलो e की पावर कैपिटल x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने सिखाया हुआ है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है a की पावर x इनटू log ऑफ बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। जबकि e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है भाटी। क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ये वाला टर्म वैसा का वैसे इनटू log ऑफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। ये वाला टर्म वैसा का वैसे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। याद करो, देखो तुम्हारी कॉपी में मिलेगा। तो ये वाला टर्म वैसा का वैसे ही, ये देखो
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर यानी cos x इनटू log ऑफ sin x। ये वैसा का वैसा कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर कर दो तो बोलना भैया कितना हो गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन का हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, e की पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, इसको उठा करके उधर लेके जाओ तो e की पावर log ऑफ sin x रेज टू द पावर cos x। ये जो cos x है sin x की पावर में चढ़ गया, ये देखो भाई उल्टा इस्तेमाल कर लिया, जब ऊपर से नीचे उतर जाता है तो नीचे से ऊपर भी चढ़ जाएगा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो प्रोडक्ट रूल ले लगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म तो log को मारा तो हो गया 1 अपॉन sin x, ये तो log मारा, sin x को मारा तो हो गया cos x प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज यानी log ऑफ sin x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस ऑफ sin x। ये आ गया भी आंसर, बोलो एक मिनट इसको पहचानो, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है और ये तो ये है, आया ना, नहीं पहचाने यार, एक तो तुमसे रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही होगी तुम्हारी, चलो इनको रिश्तेदारी बताओ, अरे ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है और ये तो ये है, नहीं पहचाने, ऐसे पहचानो, ये तो ये है और ये तो ये है, और बल्कि एक मिनट, यदि रिश्तेदारी पहचानना है तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, जरा चेक करो, लॉग का बेस और पूरे नंबर का बेस सेम है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी रह जाएगी, तो बोलो क्या बचा, sin x रेज टू द पावर cos x इंटू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x पूरे के अपॉन में sin x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। आला रे आला, आंसर आला। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से, और बस फिर इस मेथड को भी समाप्त करेंगे, इस वैरायटी का एक क्वेश्चन और करेंगे और दी एंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कौन सा पसंद है तुम्हें, अरे बोलो, हाँ ये कर लेते हैं ना, फार्मूला मिटा दिया रे, क्या लिखा था यहाँ पे, एम आर को क्या लिखा था, लॉग ऑफ एम आर, और लॉग के बेस में क्या रखा था, ई, और पूरे नंबर के बेस में भी ई। क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर रहा हूं एक बार फिर से, ये कौन सा था, 3 का एफ, सी में क्या बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। चलो भाई चने के झाड़ पे चढ़ाओ, तो इसको लिख लो ई की पावर लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल रेज टू द पावर कॉस एक्स। क्या किया मैंने, बताओ, अरे बोलो ना क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो इसको लिख लिया लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, और लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है, ई, और पूरे नंबर का बेस भी ई कर दिया। बोलना भैया cos x उतर के नीचे आ जाएगा, तो बोलो कितना हो गया, विल बी इक्वल टू cos x इनटू e की पावर log ऑफ sin इनवर्स x, और बेस में क्या हो गया e, ये साइन, एक मिनट भैया, ये कहाँ उतर गया, अरे तो e के कंधे पे से फिसल के नीचे गिर गया, अरे उठाओ, इसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ेगा भैया, उठाओ इसको, यहाँ थोड़ी ना आएगा, ये यहाँ आएगा। समझ में ही नहीं आया उनको, अरे समझ में आया क्या गड़बड़ हो गई थी, वो फिसल के यहाँ ई के बाजू में आ गया था, वो तो मैंने उसको उठा के ई की पावर में चढ़ाया, मैंने कहा भैया अभी लॉकडाउन है, ऊपर रहे, नीचे मत उतरना, अननेसेसरी पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। चलो डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये वाला टर्म वैसा का वैसे ही, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, बोलो भैया cos x इनटू log ऑफ, बोलते ही नहीं है यार सही में, log ऑफ साइन इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी, यार ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स फाइनली कम्स आउट टू बी, इसको ऊपर ले जाओ तो ई की पावर log ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर cos x इनटू कुछ नहीं किया, इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, सॉरी गलत बोल गया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, इसमें वापस फॉर्मूला लगा दिया, m log n इक्वल टू log ऑफ n रेज टू द पावर m, ये चला गया, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये cos x वैसा का वैसे ही, log का हो गया 1 अपॉन साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी काम खत्म थोड़ी ना हुआ। अरे भैया अभी तो माशाल्लाह काम शुरू हुआ है। हाँ फिर अगली बार लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो वैसा का वैसे ही। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म मैंने cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, आला रे आला, आंसर आला। और दिखने में सुंदर बनाना है क्या? मेरे जैसा गोरा चिट्टा बनाना चाहते हो इसको? अब भी लो, और अब भी लो, मेरे जैसा गोरा चिट्टा बना देते हैं इसको, तुम तो देखते जाओ। तो फाइनली dy by dx comes out to be, dy by dx finally will be equal to, बोलो भैया, dy by dx finally will be equal to, एक मिनट, ये और लॉग का बेस और पूरे नंबर का बेस सेम है भैया। लॉग के बेस में कुछ ना लिखा जाए तो ये मानते हैं मेरी क्लास में, लेकिन यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर है और उन्होंने लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? ई माना जाएगा। एक मिनट, अरे वो चैट का मैसेज पढ़ने के चक्कर में मैं कुछ गलत बोल गया। मैंने लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो ये माना जाएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर्स ने यदि लॉग के बेस में कुछ ना लिखा है तो 10 माना जाएगा। अच्छा, किसी को कोई आपत्ति थी यहाँ पे क्या? कुछ लिख करके भेज रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया? तो ये साइन इनवर्स एक्स की पावर कॉस एक्स वैसा का। अच्छा नहीं यार, काहे का अच्छा? सही तो है, क्या गलती है? अरे कुछ गलती नजर आ रही है क्या? पल्ले ही नहीं बढ़ रही उनके। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लॉग एक्स दिया है। कहाँ लॉग एक्स दिया है भैया? मैं क्वेश्चन नंबर सी की बात कर रहा हूँ। अरे मर गए, सही बोला। यहाँ पे साइन एक्स की जगह लॉग, यहाँ पे कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स है, तो चलो एक काम करो, कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स कर देते हैं। तो कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स हो गया। माय गॉड, ये तो पूरा परिवर्तन हो गया है इसमें। cos x की जगह log x हो गया, तो ये तो फिर log x हो गया, पूरा ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ये हो गया log x। अब यदि ये log x हो गया तो फिर ये भी log x हो गया। अरे राम राम राम, तो फिर ये भी log x हो गया। ओहो हो। फिर फिर तो डी बाई डी एक्स निकालने गए तो फिर अब ये तो ये वापस से ऊपर चढ़ गया, ये बोल करके कि साहब अब क्या हुआ, ये log x वैसा का वैसे ही। और बोलो, और ये कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। अब चेक करो जरा, सही है क्या? और इसको पहचान लो, लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, और मेरी क्लास है ना, बेस में ई लिखा हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की क्लास होती तो बेस में 10 लिखते हैं, और स्कूल में तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी की भी क्लास होती तो बेस में 10 मानते, लेकिन मेरी क्लास में तो ई मानेंगे। लॉग का बेस पूरे नंबर का बेस सेम है, तो बोलो क्या बचेगा? साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स, यही बचेगा। इनटू इनटू, अब बोलो इनटू, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में ये आएगा। अरे यार एक तो जगह कम पड़ गई यार, तुम एक काम करो, इतना पूरा नकल कर लो फिर आगे बात करता हूँ। थोड़ा नकल कर लो यार। मैंने गलती से वहां पे cos x लिख दिया था जबकि वो log x है, तो ठीक है वापस से log x कर दिया। जरा जल्दी से कर लो। अभी तो ठीक है ना भाई, कुछ गलती तो नहीं है ना? माइनस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइनस की जगह प्लस होगा। अभी ठीक है? हाँ, 3 का सी पहले एक बार कर लिया है ना। अब पहले पिछली बार अपन ने ये जो क्वेश्चन किया था, ये 2 मेथड से किया था। कौन कौन से 2 मेथड से किया था? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, जो कि स्कूल एग्जाम्स के लिए वैलिड है। लेकिन अब की बार अपन ने 3 का सी फिर से किया। कौन से मेथड से? जो स्कूल एग्जाम में नहीं लगेगा, लेकिन हमारे तो काम का है। हम अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा जल्दी कर लो भैया। कर जल्दी।
मिटा दो। राजदीप दत्ता, वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है भैया, हमको समझ में ही नहीं आता है कि बच्चा कहाँ चला गया है। वीडियो ऑन करके रख। हाँ वेला मोबाइल उसका। अब वीडियो आया। संदीप सिंह जल्दी। राय साहब क्यों खाली बैठे हैं, नकल क्यों नहीं करते? थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए राय साहब, अच्छा लगेगा। खाली बैठने से क्या फायदा है? राजा राय S4, क्यों खाली बैठे हैं? जल्दी लिखिए। मिटा दूं इसको? राय तुम खाली बैठे रहते हो। हाँ राज सिंह परमार ने लिखा है मेरी नेट कनेक्टिविटी लो है। I turned off my video. Please don't remove me, sir, from meeting. थोड़ा जल्दी करो भैया। तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पसंद आई या ऑफलाइन क्लासेस पसंद आई? ऑनलाइन, ऑफलाइन? अनुज S18 का कहना है ऑनलाइन, प्रतिका तिवारी का कहना है ऑफलाइन। हाँ मतलब 99% लोग ऑफलाइन को पसंद करेंगे, 100 में से एक बच्चा ऑनलाइन को पसंद करेगा। मुझसे कई लोग कहते हैं कि साहब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की इच्छा नहीं होती। तो अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट नकल छोड़ के सुनना। इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ बच्चों को क्या, टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं आती, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं दिखता तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि कैसा पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। क्लास स्लो भी हो जाती है हमारी भी, क्योंकि हमें बच्चे दिखाई नहीं देते तो हम स्पीड अप नहीं कर पाते हैं। और सेम बच्चों के साथ भी होता है। लेकिन अभी देखने में ये आया कि 2-4 बच्चे उस चक्कर में एब्सेंट होने लगे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो सुबह के टाइम पे नींद नहीं खुली, या ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में मजा नहीं आया तो हम एब्सेंट हो गए। ये बड़ा डेंजरस है भैया। जरा इमेजिन करके देखो, अगले साल मार्च अप्रैल, भाई यदि तुम्हारी एग्जाम इस पूरे लॉकडाउन के कारण डिले भी होगी तो एक आधी महीने से ज्यादा डिले नहीं हो पाएगी स्कूल एग्जाम्स। और ये जो लॉकडाउन है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स के लिए, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये कम से कम जुलाई तक तो क्लासेस रिज्यूम नहीं हो पाएंगे। तो 15 जुलाई के बाद ही कहीं हमारी क्लासेस ऑफलाइन वापस से रिज्यूम हो सकती हैं, वो भी कोई पक्का नहीं है। हो सकता है वो 15 जुलाई ना होकर के 15 अगस्त हो जाए, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब यदि इस सिचुएशन में पता चला तुमने 15 जुलाई तक क्लासेस अटेंड नहीं की तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और उस नुकसान को कवर करने के लिए तुम ये मत सोचना कि अप्रैल मई जून जुलाई 3.5 महीना तुम्हारा यहाँ निकल गया तो 3.5 महीना तुम्हारा एग्जाम भी डिले होगा। एग्जाम एक आधी महीना डिले होगा और नहीं हुआ तो वो टाइम पे हो जाएगा एग्जाम, थोड़ा बहुत सिलेबस कम कर देंगे। अभी भी उन्होंने सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया 12th का, तुम्हें मालूम नहीं होगा, फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल कम कर दिया। तो ऐसे ही सिलेबस थोड़ा सा वो लोग कम कर देंगे और कह देंगे कि एग्जाम अब टाइम पे दे दो। तो भारी दिक्कत में आ जाएंगे उस समय, भारी मुसीबत में आ जाएंगे। अच्छा उन्हें भी मालूम है ना कि कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि यदि 6 ही महीने मिल रहे हैं तो सबको तैयारी करने के लिए 6 महीने मिल रहे हैं, तुमको अकेले को 6 महीने थोड़ी ना मिल रहे, पूरे देश भर को 6 महीने मिल रहे हैं। तो 6 महीने में जो जितना अच्छे से तैयारी कर लेगा वो जीत जाएगा। मगर बेहतर स्थिति में कौन से रहेंगे? जिन्होंने इन 3 महीनों का भी नुकसान नहीं किया है, क्योंकि उनकी तैयारी पूरा 9 महीने 10 महीने की हो जाएगी। और इसलिए पॉइंट नंबर 1, किसी भी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस तो छोड़ना ही नहीं है, मिस करना ही नहीं है। हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, नेट कनेक्टिविटी पुअर है, टीचर का पढ़ाने का इंटरेस्ट कम है,
आपका पढ़ने का इंटरेस्ट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो हम इतनी सख्ती करते हैं उसके पीछे कारण है। देखो अब क्या है, अब इसके बाद एक बात और कहूंगा, जरा वो भी सुन लेना, वो भी मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था। तुम्हारे स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस अभी चली रही हैं, तुम्हें मालूम है कि कैसी चल रही हैं, वो तुम जानते हो बहुत अच्छे से, उसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं। अब स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, अब यदि अगस्त सितंबर में भी स्कूल चालू हुआ, मान लो 15 अगस्त से स्कूल चालू हुआ, तो 15 अगस्त से जब स्कूल चालू होगा तो स्कूल वाले तुम्हें रोज बुलाएंगे। संडे छुट्टी दे दे तो दे दे, वरना तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ेगा, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को दोपहर को 3 बजे तक। हो सकता है वो टाइम भी एक्सटेंड कर दें कि अब 4 बजे तक लगा करेगा स्कूल। तो यदि तुम उस समय रोज स्कूल जाओगे तो तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाओगे और उस स्थिति में भारी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि स्कूल तो रोज जाना पड़ेगा भाई। सितंबर से लेकर के फरवरी तक ही तो जाना है, 5 से 6 महीना। तो स्कूल वाले बोलेंगे 5 महीने ही तो आना है, रोज आओ तुम स्कूल। और यदि रोज स्कूल तुम्हें जाना पड़ गया, स्कूल से छुट्टी लेना बंद करवा दिया गया तुम्हारा, तो तुम उस स्थिति में आईआईटी की तैयारी कब करोगे? क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं रहेगा भाई। 4 बजे तक तुम स्कूल में रहोगे, 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक कोचिंग में रहोगे, तो तैयारी कब करोगे? तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। और इसलिए ये समय का तुम नुकसान नहीं कर सकते। एसआईपी वालों के पास फिर भी समय रहेगा, ये भी बता दूं, लेकिन बाकी लोगों के पास समय नहीं रहेगा। और इसलिए उस भविष्य को देखते हुए अभी से सिंसियर हो जाओ। फालतू की कहानियां मत बताओ कि नेट कनेक्टिविटी पुअर है। सिर्फ तुम्हें नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं आती, मुझे भी नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है। ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसी नेट कनेक्टिविटी मिलती है। बताया तुम्हें कई बार, भैया यहाँ पे बस भी चलती है तो ऐसा धक्का प्लेट ही चलती है, ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम सड़कें स्मूथ बन गई है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। नेट कनेक्टिविटी इंडिया में अभी जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार ऐसी ही मिलेगी, कभी बेहतर कभी खराब, हमें उसी से कोप अप करना है। तो अपने आप को, मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, एक छोटी सी बात, कि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को ढाल लो। तुम देखो हमने कैसे अपने आप को ढाल लिया, हमने कैसे घर पे ही बोर्ड लगा करके पढ़ाना चालू कर दिया, तेजी से अपने आप को परिवर्तित कर लिया। आप भी तेजी से अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए, आदत डाल लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हल्की सी बोरिंग हो जाएंगी, आदत डाल लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हल्की सी स्लो हो जाएंगी, आदत डाल लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत आएगी, आदत डाल लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है हमें वीडियो देखना पड़े कई बार रिकॉर्डेड, ताकि हमें चीजें अच्छे से और समझ में आ जाए, आदत डाल लीजिए। आपको और जो मदद की जरूरत है वो हम करेंगे, लेकिन इन 3-3.5 महीनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये 3 महीने यदि हमने 75% भी यूज कर लिए, हम दूसरों से आगे आ जाएंगे, हमारा रिजल्ट दूसरों से बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी जनता तो इस समय पढ़ाई नहीं कर रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। मुझे तुम्हारा नहीं मालूम, मुझे लगता है वैसे तो तुम लोग भी एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारे टेस्ट सीरीज के मार्क्स देख करके समझ में आ रहा है कि तुम लोग भी घर पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। और इस समय तो तुम्हारे पेरेंट्स घर पे रहते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि तुम लोग पढ़ाई करो, उन लोगों को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, डेली पूछना चाहिए कि बेटा आज कितने क्वेश्चन किए, आज कितने पेजेस भर दिए रफ कॉपी की, चलो लाओ बताओ। लेकिन ना तुम उनको अलाउ करते हो और ना वो ध्यान देते हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक कर लो। फालतू की बात मत बोलो कि साहब ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा नहीं होती। आगे की भविष्य को समझते हुए ये समय का नुकसान मत करो। और यदि ये समय का नुकसान कर लिया तो आगे फिर करियर में बस बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है, बताना हमारा काम है। हाँ भैया, तो अब ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, जरा जल्दी से फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। ये कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी बच जाएगी। हाँ, इनटू इनटू ये कितना हो गया, लॉग ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूरे के अपॉन में एक्स। ये कहानी यहीं खत्म हो गई। कह देंगे आला रे आला, आंसर आला। जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लें। बस बहुत हो गया यार, ये तीनों वैरायटी पे क्वेश्चन हो गया। अब एक अंतिम क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन इस वैरायटी के और करते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी कर लेते हैं, 3 का एच कर लेते हैं और 3 का आई कर लेते हैं, खत्म।
3D 3H 3I। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया संदीप भाई, जल्दी। 3D 3H 3I। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जागे हैं नहीं जागे हैं? जागे हुए हैं, गुड। चक्रवर्ती पढ़ाई शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ चक्रवर्ती, पढ़ाई करो, है ना। पापा को बहुत उम्मीदें हैं कि आपको जीवन में अच्छा करोगे, तो पढ़ाई करो। हाँ कोई भी मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का DHI कोई भी मेथड से कर ले जो आपको पसंद आए। बल्कि एक काम करें, 3 का DH और I में जो सबसे बेस्ट मेथड है उसका इस्तेमाल करें। जो भी सबसे बेस्ट आपको लगता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन है। अब जैसे 3 का H तो स्कूल एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो स्कूल एग्जाम में जो वैलिड हो उसी मेथड से करते हैं ना। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में आपको जो बेस्ट लगे उससे करते हैं, मेथड नंबर 3 को हटा लेते हैं। थोड़ा जल्दी करो भैया। डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट नहीं मिला, मिलेगा बेटा। शुरू की 3 क्लासेस में नहीं मिलता है, तीसरी क्लास कंप्लीट होने के बाद से मिलना चालू होता है, फिर रोज मिलता है। मिल जाएगा, क्यों चिंता करता है। हो गया। तानिया नकल कर लिया? मैं कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। जो लोग नकल कर रहे हैं हाथ ऊपर करो। टेस्ट सीरीज का सिलेबस नहीं मिला A5 बैच को? मिल गया ना चक्रवर्ती? टेस्ट सीरीज का सिलेबस तो पहले से ही वो टेस्ट सीरीज के उसमें लिखा हुआ है। जो टेस्ट सीरीज का नोटिस देते हैं उसमें लिखा हुआ है, नोटिस तो पहले ही दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखना भैया। हर्षिता, मिला कि नहीं मिला टेस्ट सीरीज का सिलेबस A5 बैच को? मिल गया ना? हाँ क्वेश्चन नंबर, चलो भाई मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का D करेंगे। अब ये यहां से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो एकदम बेसिक लेवल है, लेकिन 4 से फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मेंस वेंस में तो डायरेक्टली आ जाता है CRQ में से। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3D क्या बोल रहा है? y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 10। अरे भैया एक मिनट, इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये देखने में जितना आसान है ना उतना आसान है नहीं। इसमें समस्या है। तुम बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएं, इसमें समझना है समस्या क्या है। इसमें जो x है ये इस पूरे की पावर में नहीं है। तुम बोलोगे सर मतलब क्या है आपका? दरअसल क्या, मेरे पास a की पावर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। क्या होता है वैदिक भाई? बोलो, a की पावर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ये वाला टर्म वैसा का वैसे इनटू log ऑफ बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। लेकिन वो फॉर्मूला कब वैलिड है? जब ये जो x है ये इस पूरे कांस्टेंट की पावर में हो। ये x पूरे कांस्टेंट की पावर में है। और हाँ वाकई में a की पावर x का मतलब है a की पावर x। ये जो x है ये पूरे कांस्टेंट की पावर में है। यहाँ पे जो x है देखो, ये जो x है ये पूरे कांस्टेंट की पावर में थोड़े ना है, तो ये a की पावर x नहीं बनेगा। कई लोग इसको क्या करते हैं मालूम है? इसको ऐसा लिख देते हैं 10 की पावर 10 की पावर 10 पूरे की पावर x और डिफरेंशिएट कर देते हैं। गलत बात है ये जो x है ये पूरे 10 की पावर 10 की पावर 10 में नहीं है। ये जो x है ये इस पूरे कांस्टेंट की पावर में नहीं है। ये जो x है ये सिर्फ इस 10 की पावर में।
और चूंकि अभी x सिर्फ इस 10 की पावर में है तो कम से कम ये वाले फॉर्मूले में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे जो x चाहिए वो पूरे कांस्टेंट की पावर में होना चाहिए, और ये x इस पूरे कांस्टेंट की पावर में नहीं है, ये x सिर्फ इस 10 की पावर में। तुम बोलोगे तो एक काम करो, ये 10 की पावर x को ले लो इस पूरे कांस्टेंट की पावर में, नहीं है, 10 की पावर x जो है सिर्फ इस 10 की पावर में है। हाँ, एक चीज हो सकती है, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, इक्वल टू 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर x, और इस पूरी क्वांटिटी को मैं नया नाम देता हूं कैपिटल X। यानी अब ये क्या बन गया, बोलो बोलो बोलो, क्या बन गया, 10 रेस टू द पावर कैपिटल X। हाँ, अब तो इसका डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे सर आप बहुत गंदे हो, आप इस पूरे को कैपिटल एक्स कैसे नाम दे सकते हो, आप इस पूरे को वेरिएबल नाम कैसे दे रहे हो, वो वेरिएबल है, सब कुछ डिपेंड करेगा एक्स पे। एक्स की वैल्यू 1 रखो तो 10 की पावर 1 हो गया, एक्स की वैल्यू 2 रखो तो 10 की पावर 2 हो गया ना। एक्स के वेरी करने से इसकी वैल्यू वेरी करती चली जाएगी, नहीं वेरिएबल है, और चूंकि वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए मैंने उसको कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर दिया। भाई कोई भी वेरिएबल को मैं एक्स कह देता हूं तो ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक्स ही तो है पूरा का पूरा, तो मैंने इसको कैपिटल एक्स कह दिया। तुम बोलोगे सर ऐसा करना क्यों चाहते हो, अरे भैया ताकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल इस कांस्टेंट की पावर में आ जाए, ताकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल इस कांस्टेंट की पावर में आ जाए, और कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए की पावर एक्स वाला। तो ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। काश कि ये जो एक्स है ये इस पूरे की पावर में होता, ऐसा होता तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा होता तो सीधे सीधे ये ए हो जाता, ये एक्स हो जाता, लेकिन ये एक्स पूरे की पावर में नहीं है, ये एक्स सिर्फ इस 10 की पावर में, ये 10 की पावर एक्स सिर्फ इस 10 की पावर में, और इस कारण से 10 की पावर एक्स को कैपिटल एक्स नाम दे दिया। अब ये ए की पावर एक्स बन गया, और डिफरेंशिएट करें, बोले भैया डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बोलो ये वाला टर्म वैसा का वैसा ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, यानी बोलो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 10 की पावर, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो 10 की पावर एक्स। सहमत हो, अरे बोलते ही नहीं है यार, मैं अकेला कर रहा हूँ यार। हाँ, इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स यानी 10 की पावर एक्स। अब इसमें भी वही समस्या आएगी क्या, कि ये जो एक्स है ये इस पूरे की पावर में नहीं है, ये जो एक्स है सिर्फ इस 10 की पावर में है, तो क्यों ना ऐसा करें, ये 10 अलग कर लें, और ये जो 10 की पावर एक्स है इसको कैपिटल एक्स नाम दे दें, तो फिर से फॉर्मूला बन गया 10 रेज टू द पावर कैपिटल एक्स। बोलो भैया 10 रेज टू द पावर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन, 10 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो 10 की पावर एक्स तो वैसा का वैसा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो 10 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स में ये एक्स है 10 की पावर एक्स, ये लिख दिया इनटू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अरे बोलो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं किया, ये 10 है और इसको कैपिटल एक्स कह दिया, या एक काम करो इसको पी कह दो, इसको पी कह दो, तो 10 की पावर पी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर पी का डिफरेंस, कुछ गलत लिख लिया मैंने, बाप रे, एक गलती हो गई मुझसे, एक मिनट, यहाँ पे एक गलती है, ये हो गया 10 की पावर एक्स, और 10 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, बोलो क्या, 10 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर में लॉग 10 लिखना भूल गया था, और फिर मैंने यहाँ पर ये कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दी, कैपिटल एक्स की वैल्यू 10 की पावर एक्स यहाँ रख दी, और ये log 10 वैसा का वैसा ही, और ये d बाई डी एक्स ऑफ, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है 10 की पावर एक्स, ये लिख दी। अब इस 10 की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस 10 को ब्रैकेट लगा दो, और ये जो 10 की पावर एक्स है इसको p में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 10 की पावर p। अब जरा देखना, ये 10 की पावर एक्स वैसा का वैसे ही इनटू log 10 वैसा का वैसे ही इनटू ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर p। बोलो भैया 10 की पावर p का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 10 की पावर x इनटू log 10 इनटू 10 की पावर p का डिफरेंशिएशन हो गया 10 की पावर p इनटू log ऑफ 10 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। बोलो भैया डिफरेंशिएशन ऑफ पावर क्या आएगा, p। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बोलो कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर x इनटू log ऑफ 10 इंटू log ऑफ 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू है 10 की पावर x, ये लिखा हुआ है इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर x। और मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला। बोलो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, विल बी इक्वल टू 10 की पावर x इंटू log ऑफ 10 का होल स्क्वायर इंटू
10 की पावर x इनटू, अब ये 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 की पावर x इनटू log 10। भाई a की पावर x का डिफरेंशिएशन है ये वाला टर्म वैसा का वैसे ही, इनटू log ऑफ बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर है ना x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो फाइनल आंसर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर x इनटू 10 की पावर 10 की पावर x इनटू 10 की पावर x इनटू log 10 पूरे का होल क्यूब, आला रे आला, आंसर आला। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी नकल करेंगे। वो जो कैपिटल एक्स था, वो कैपिटल एक्स पूरे कांस्टेंट की पावर में ना होने के कारण ये समस्या आई। थोड़ा जल्दी करेंगे। अगला भैया, ये जरूर लिखिएगा कि 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर x को हम 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 10 होल रेज टू द पावर x नहीं लिख सकते। यदि ऐसा लिख सकते होते तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता, ये कांस्टेंट हो जाता और ये पावर में x है ना a की पावर x बन जाता, लेकिन बन नहीं पा रहा है क्योंकि हम ऐसा लिख नहीं सकते। ये जो x है ये सिर्फ इस 10 की पावर में, पूरे की पावर में ना होने के कारण दिक्कत हो रही है। तो फिर हमने इसको ऐसा बनाया, a को अलग किया और पावर के x को अलग किया, अब ये ऐसा बना, अब डिफरेंशिएशन होगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, फिर कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 का एच करेंगे। 3 का एच हो जाए तो 3 का ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 निपटाना है भी आज। जल्दी, तान्या मिश्रा, वैदिक जैन, हर्ष सिंह रोले, प्रखर सिंह, स्तुति श्रीवास्तव, अय्यो मुरली। कैन यू एक्सप्लेन आफ्टर वी हैव टेकन पी? हाँ हाँ, निरंजन सिंह, कहाँ गया पी? हाँ, तो अब क्या बचा है इसको, ये हो गया 10 की पावर पी। 10 की पावर पी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 की पावर पी इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पी। भाई a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ये वाला टर्म वैसा का वैसा ही, इंटू लॉग ऑफ बेस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, और p की वैल्यू रख दे। p की वैल्यू क्या है, 10 की पावर x, तो यहाँ रख दिया p की वैल्यू। ये log 10 इंटू log 10 का होल स्क्वायर, ये p हो गया 10 की पावर x, ये लिखा हुआ, ये p हो गया 10 की पावर x, और आगे 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, लगा दिया। कुछ भी गंदी गंदी बातें पूछते रहते हो। चलो भैया, जिन लोगों का नकल हो गया क्वेश्चन नंबर एच करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। भैया निरंजन, नकल हो गया क्या? बोलता ही नहीं है निरंजन, मूर्ति बन गया। दुबे जी, चिराग दुबे, घनिष्ठ भार्गव, अर्चित नेमा, आर्जव, आर्जव हो गया। चलो भी अगला। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का h क्या कह रहा है, x रेज टू द पावर cos x प्लस cos x रेज टू द पावर x। मतलब प्योरली स्कूल एग्जाम के लिए करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, उसके अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं है इसको करने का। अब जरा देखना स्कूल में इसको किस मेथड से करना है। अब यदि तुम सोच रहे हो कि लॉग ले लोगे, भाई मेथड नंबर 3 तो वैलिड ही नहीं है, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला, क्या बोलता है नेमा, मेथड नंबर 3 तो वैलिड ही नहीं है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। अब क्या कर सकते हो, लॉग ले सकते हो, लेकिन लॉग लोगे तो क्या अंधी हो जाएगी, जरा देखना। लॉग ले लिया तो भारी दिक्कत में आ जाओगे, यदि लॉग ले लिया तो इधर हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू, और इधर हो गया log ऑफ x की पावर cos x प्लस cos x की पावर x। अब तो कभी जीवन में सॉल्व ना हो,
यार लॉग लेते थे ताकि ऊपर की पावर उतर के नीचे आ जाए। अब तो ऊपर की पावर नीचे उतरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तुम बोलोगे सर होता है ना लॉग ऑफ एम प्लस एन का। अरे मूर्खों, लॉग ऑफ एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन का फॉर्मूला होता है। अरे हाँ या ना, थोड़ा जागो यार। मैं तुम सब लोगों की पिटाई लगा दूंगा, थोड़ा जागो। तनिषा अग्रवाल जागो, तान्या गुप्ता जागो, हर्ष देसाई जागो, देसाई, ईशा तिवारी जागो, थोड़ा जागो रे। सारस्वत जाग जा, थोड़ा जागो। बहुत दिन हो गए यार, तुमने डांस नहीं किया, बहुत देर हो गई। चलो शुरू करो। हाँ सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग एक डांस हो जाए। चलो जल्दी। अरे हाथ क्या हिला रहे हो, पूरा शरीर हिलाओ। हाँ गुड 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 गुड, वापस आओ वापस आओ। भैया लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन का कोई फॉर्मूला। हाँ मैं गलत बोल के फिर से बोलता हूँ, एक मिनट यार, मुझे भी डांस करने की जरूरत है, मैं खुद नींद में हूँ लगता है। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन का फॉर्मूला होता है क्या, लॉग ऑफ एम इंटू एन। लेकिन लॉग ऑफ एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कह मत देना कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, लॉग को अंदर मत ले जाना। हे भगवान, लॉग कोई कॉमन नहीं निकला हुआ है, उन्होंने एम प्लस एन पूरे का लॉग लिया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग एम प्लस लॉग एन होता तो ये फॉर्मूला बनता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यही चोट हो गई, लॉग ऑफ एम प्लस एन हो गया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन डेड एंड पे आ गया। और इसलिए ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसी की तैसी, हम तो इज्जत का सवाल है, करेंगे तो लॉग से ही करेंगे। यदि करोगे लॉग से ही करोगे तो फिर उसको ऐसे करना है, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन, तो ये स्टेप तो गलत हो गई, ये काट रहा हूं यहाँ जान करके, ये लिख रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब y इक्वल टू एक्स की पावर cos x प्लस cos x रेज टू द पावर x। एक काम करो, इसको u मानो और इसको v मानो, तो बोलो y कितना हो जाएगा, u प्लस v। क्या हो गया, y विल बी इक्वल टू u प्लस v, जहां पर एक फंक्शन को हमने u मान लिया और एक फंक्शन को v मान लिया। हाउ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो कितना हो गया, dy बाय dx विल बी इक्वल टू du बाय dx। अरे बोलते जा रहे, du बाय dx प्लस प्लस बोलो dv बाय dx। क्या किया मैंने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया du बाय dx प्लस dv बाय dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब du बाय dx निकाल लो, dv बाय dx निकाल लो, और du बाय dx की वैल्यू यहाँ पर और dv बाय dx की वैल्यू यहाँ पर रख दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। तो रखो यहाँ पे du बाय dx, और du बाय dx निकालना आसान है। ये देखो u क्या है, x रेज टू द पावर cos x। अब du बाय dx आसानी से निकल जाएगा, फटाफट लॉग ले लो, लॉग ले ले। अपन एक काम करते हैं, du बाय dx लॉग की सहायता से निकालते हैं। बोलो कैसे निकालोगे, दोनों तरफ लॉग लिया, तो log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर cos x। तुम्हारी जगह कोई और पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति होता ना, तो वो डायरेक्टली cos x को नीचे उतार देता। log ऑफ u विल बी इक्वल टू cos x इनटू log x। चलो डिफरेंशिएट करो, log u का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पूरा चेन रूल लगेगा। हो गया 1 अपॉन u, log को मारा, अब u को मारेंगे तो du बाय dx विल बी इक्वल टू cos x वैसा का वैसे ही log x का 1 बाय x, अगली बार log x वैसा का वैसे ही cos x का माइनस ऑफ साइन x। ये हो गया माइनस ऑफ साइन x। बोलना भैया, u को उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया। जरा मदद करो, u को उठा करके इस तरफ शिफ्ट कर दिया, u को उठा करके इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो du बाय dx कम्स आउट टू बी। और बल्कि लगे आते हैं u की वैल्यू भी रखी दो ना, u को उठा करके इधर लाओ और u की वैल्यू रखो। हो गया x रेज टू द पावर cos x इनटू ये कितना हो गया, cos x अपॉन x माइनस ऑफ sin x इनटू log ऑफ x। ये आ गया, चेक करो क्या निकल के आ गया, du बाय dx। अब ये du बाय dx यहाँ रख देंगे। चलो dv बाय dx भी निकाल लेते हैं। v क्या है, अरे बोलो रे v क्या है, v है cos x रेज टू द पावर x। अब की बार एक काम करें, dv बाय dx वो दूसरे मेथड से निकाल लें, काय को लॉग वाला मेथड निकाल लगाए। क्या बोलते हैं तिवारी, इशिता तिवारी क्या बोलती है, नेमा तू क्या बोलता है, काहे के लिए लॉग वॉग लेना है यार, लॉग वॉग तो वो बच्चों वाला मेथड है। भार्गव भार्गव भार्गव, आज तो चाय वाय नहीं पी रही, हाँ चाय पीती कॉफी पीती है, दोनों पीती है। नहीं उस दिन क्या पी रही थी, चाय पी रही थी ना।
हाँ, थोड़ा देख यार भैया, तू अकेली बैठ करके कॉफी पीती रहती है, फिर हमें लगता है कि हमें भी कुछ खाने पीने को मिले। हाँ, देखना भैया, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों लॉग लिया जाए, बिना लॉग के डायरेक्ट किया जाए। हमारे पास एक मेथड और है जो स्कूल में वैलिड है, और वो बिना लॉग के है, और वो कहता है एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मानेंगे, और अगली बार अरे भैया एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल, ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट, और एक बार नीचे वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट और ऊपर वाली क्वांटिटी को वेरिएबल मान के काम करेंगे। तो चलो सबसे पहले नीचे वाली क्वांटिटी को वेरिएबल और ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv by dx विल बी इक्वल टू, अब नीचे वाली क्वांटिटी वेरिएबल है, ऊपर वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो सबसे पहले ये